प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कुपवाड़ा में पेश आया एक दर्दनाक हादसा। कुएं की सफाई के दौरान दम घुटने से हुई 2 लोगों की मौत। जेके यूनाइटेड मूवमेंट के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद इजाज ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पिछले दिनों पत्थरबाजों के खिलाफ दिए गए बयान की निंदा। सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला में विदाई सह सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया आयोजित। डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मुख्य अधिकारी रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। कुपवाड़ा के करालपुरा गांव में आज दोपहर एक कुएं में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सातबोइन दर्दपुरा में एक कुएं की सफाई के दौरान दम घुटने से 5 लोग बेहोश हो गए। घटनास्थल पर बचाव अभियान शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को पानी के स्रोत से बाहर निकाला गया और नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 5 में से 2 को मृत घोषित कर दिया। 7 किलोमीटर दूर है दर्दपुरा जगह का नाम है, यहाँ पे ये काम कर रहे थे। कुआं साफ करे थे, मोटर लगी हुई थी, उसका ऑक्सीजन लेवल कम होगी तो गिर गया बंदा। तो दूसरे बंदे उसके हेल्प के लिए उतरे तो उसका 2 आदमी कंफर्म हो चुके हैं करालपुरा अस्पताल में और एक सुटेबल है तो 2 इधर कुपवाड़ा में पहुंच चुके हैं सब जो अंडर ट्रीटमेंट है। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद इजाज ने आज श्रीनगर में कहा कि हमारे युवा देश का भविष्य हैं और अगर किसी ने अतीत में गलती की है तो उन्हें माफी दी जानी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने किस संदर्भ में इस तरह का बयान दिया है कि पत्थरबाजों को रोजगार नहीं मिलेगा, इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि अमित शाह ने यह बयान क्यों दिया। एजाज ने कहा कि हमारे यहाँ पहले से ही बेरोजगारी की दर ऊंची है और ये बयान घाटी के युवाओं को निराश करेगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बयान पर पुनर्विचार किया जाएगा। देखिए, पहली बात, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के मैनिफेस्टो में प्राइम ये इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, और अमित शाह का जो बयान आया है कि हूसोएवर इज रिलेटेड और द फैमिली मेंबर, चाहे जो भी स्टोन पेल्टिंग में पास्ट में या मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व है, उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दी जाएगी। इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में ये हालत है 2024 में कि पीएचडी होल्डर्स अभी स्ट्रीट वेंडर्स बन गए हैं, वो ऑटो रिक्शाज चलाते हैं। So there is a highest rate of unemployment right now going on in our Jammu Kashmir. Instead, Government of India को और एडमिनिस्ट्रेशन को तो ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए थे जिससे ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो, बट इंस्टेडली इन व्हाट कंटेक्स्ट होम मिनिस्टर साहब ने ये बयान दिया है, दैट नीड टू बी क्लैरिफाइड फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री ओनली। अगर हम यहाँ की यूथ की बात करें, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस रिसेंटली हेल्ड किए हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इस टाइम फर्स्ट टाइम वोटर्स और यूथ की है, तो इन स्टेटमेंट से मुझे लगता है कि उनके दरमियान बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस है, यूएलबी इलेक्शंस है, देयर पार्टिसिपेशन will be declined by these kinds of statements if government will do this. So इस पे नजरसानी करके क्यों उन नौजवानों को जिन्होंने एक तरफा एक वक्त में गलती की है, बार बार उसी गलती का खमियाजा उठाना पड़ता है, उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके रिश्तेदारों को ये सजा मिलती है। So जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट will fight tooth and nail against these kind of tactics done against youth of Jammu Kashmir, or youth is the future of our nation. सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला में पहले एमबीबीएस बैच की विदाई के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मुख्य अतिथि रहे और डीसी बारामूला मिंगा शेरपा सहित कई प्रमुख हस्तियों ने भी यहां पर शिरकत की। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिनका सभी ने लुत्फ उठाया। इस मौके पर डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने कहा कि यह बारामूला कॉलेज के लिए गर्व की बात है, जिन्होंने 100 डॉक्टर्स भारतवर्ष को दिए हैं। अब मैं First thing was the change in the curriculum. So we request our honorable chief guest. Our next performance is beatboxing by Farhan. Please have a round of applause.
behalf of the cultural community, I would like to extend my gratitude to our honorable या भाई इधर अलाउद्दीन साइड में जाओ। मैम इधर देखिए प्लीज। अरे सर We request Principal Ma'am to felicitate Principal GMC Srinagar. Ma'am to kindly facilitate Principal GMC. बारामूला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का पहला बैच MBBS का बैच पास आउट कर गया है। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र का मकाम है। मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन अता करना चाहूँगा बारामूला मेडिकल कॉलेज को और ख़ास तौर बारामूला के लोगों को कि ये एक बहुत मेजर माइलस्टोन और अचीवमेंट है कि एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज बनाना 5 साल के वक्फे में कितने चैलेंजेस ओवरकम किए गए हैं, कितने चैलेंजेस ओवरकम किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने 100 MBBS स्टूडेंट्स मुल्क को दे के 100 डॉक्टर बनाए हैं। आने वाले वक्त में बारामूला मेडिकल कॉलेज will go only from one strength to another. We have 7 new medical colleges in Jammu and Kashmir और इन 7 में से 5 मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे ही पहला बैच पास आउट कर गया है और रिजल्ट्स काफ़ी नुमाया है। मैं अभी पता कर रहा था प्रिंसिपल मैडम से कि 100 बच्चों में से तकरीबन 4 बच्चे हैं जिनको सप्लीमेंट्री बैच में दोबारा इम्तहान देना पड़ेगा, यानी 96% के आसपास का पास परसेंटेज अपने आप में एकेडमिकली, अपने आप में क्लिनिकली बहुत बड़ा सबूत है कि लोगों ने, फैकल्टी मेंबर्स ने ख़ास तौर पे और एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ कितनी मदद की है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज बारामूला हम सब के लिए आने वाले वक्त में, मुझे लगता है पूरे मुल्क में, इट हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री। और चूँकि 50% बच्चे अब नीट से बाहर के स्टेट्स और यूटीज से आते हैं, तो वो बच्चे यहाँ से जम्मू कश्मीर के और बारामूला के एम्बेसडर्स बन के पूरे मुल्क में अपनी सर्विसेज अदा करेंगे और लोगों की मुल्क में और मुल्क के बाहर खिदमत करेंगे। आप सब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, उससे क्या गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था और उसका एक बड़ा फ़ायदा भी हुआ था उन्होंने कि डॉक्टर्स का जो एक तबका है, हम सबकी बात नहीं करेंगे, डॉक्टर्स का एक तबका है जो पर्टिकुलर कुछ कंपनीज को अपग्रेड करते थे या अननेसेसरी टेस्ट लिखते थे। मैं आपको एंटीबायोटिक्स ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट, वो एक सिंपल प्रोसेस हो गया है, बड़ा अहम तरीन एक इंटरवेंशन है। ये प्रिवेंटिव, आप जानते हैं कि हमारे पूरा ओवरऑल स्टेट में और कंट्री में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू आ रहा है, जो कि क्लिनिकल हेल्थ स्पेशलिस्ट्स WHO और हमारे मुल्क में क्लिनिकल स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि वी मस्ट मेक श्योर दैट दैट डज नॉट हैपन, द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन कम्युनिटी डज नॉट स्प्रेड। इस बाबत ओवर प्रिस्क्रिप्शन या कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शन जिनका आपने जिक्र किया, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सब कलेक्टिवली एज ए सिस्टम उस चीज़ को प्रिवेंट करें और पेशेंट केयर में अल्टीमेटली ये सब चीज़ें, ये सब ऑर्डर्स, ये सब इंटरवेंशंस, इनका फाइनल गोल यही होता है कि पेशेंट को बेहतर केयर, बेहतर मेडिकल असिस्टेंस और बेहतर सहूलियात मिल सकें। टैक्सी यूनियन मेंढर के अध्यक्ष सरदार कफील खान ने ट्रैफिक पुलिस विभाग राजौरी पुंछ को धन्यवाद दिया है। धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस विभाग की पूरी टीम सतर्कता और चौकसी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। आज जो है ऊपर तक पहुंचाते हैं। देखिए, मैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है वो ट्रैफिक पुलिस के बारे में रखी है। हम SSP जो ट्रैफिक है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और SDPO में ट्रैफिक वाले जो है नवाज साहब हैं, हम उनको मुबारक देते हैं और DTI जो है हमारे एजाज मिर्ज़ा साहब हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ासकर मेंढर जो SO हैं मारूफ साहब हैं, जो हम उनको मुबारक देते हैं कि जिन्होंने ये इलेक्शन के टाइम में हमारे ट्रैफिक का जो रूल है वो हमारे इन भाइयों को जो है वो एक
चलने का तरीका और गाड़ी कैसे चलानी है, कैसे पुलिस वालों के साथ बैठना रहा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ऐसा इंजाम दिया। और मैं मारूफ साहब को खासकर मैं उसकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो मेंढर में जो है हमारी ट्रैफिक पुलिस, मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्यों कि यहाँ पर जितने भी जो डॉक्यूमेंट के बिना जो यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही थी, या उसमें बाइक हैं या जो प्राइवेट गाड़ियाँ थे, उनके ऊपर जो है उन्होंने बड़ी सख्त लगाम कसी और उसके ये मुबारक है वो मुस्तक हैं। मैं SSP साहब से और IG ट्रैफिक साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा एसओ जो है ये हमें ये पहली बार मिला है यहाँ मेंढर के अंदर, जिसने बगैर मज़हब व मिलत, रंग और नस्ल के बिना काम किया है यहाँ पर, और मैं उसको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और मैं SSP साहब से ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि एसओ मारूफ जो है यहाँ पर इसको जो है इसको एक्सटेंड किया जाए यहाँ पर। क्यों कि 3 महीने के अंदर जो है जो काम उसने किया है, मुझे लगता है तारीखी में ये हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं भाई, ये भी इन्होंने कभी किसी की तारीफ़ नहीं की है और कभी किसी की ट्रैफिक वाले की तारीफ़ नहीं की है, लेकिन इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत अच्छे से तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए और बहुत अच्छे तरीके से जो है ये होता है कि यहाँ पर कम से कम बहुत लोग आए, उन्होंने यहाँ पर चोरियाँ चकारियाँ भी की, लेकिन हमने किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मेंढर ट्रैफिक का जो निज़ाम मारूफ साहब ने जो ठीक किया है, वो मुझे लगता है इससे पहले भी किसी ने ठीक नहीं किया है, और इससे बाद जो आने वाला होगा वो हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी को जो है वो एक्सटेंड करें। हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से यही मैसेज रहेगा। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के ओम बुरान पट्टन गांव के निवासियों ने पीने का पानी उपलब्ध कराने में विफल रहने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग पट्टन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यहां पर पानी की पाइपें जगह जगह से लीक हो रही हैं और उन्हें पिछले काफी समय से पानी नहीं मिल पा रहा है और इसे विभाग की ही लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा कि इस गर्मी के मौसम में यहां के लोग पानी की कमी से बेहाल हैं। इस मौके पर उन्होंने विभाग से अपील करते हुए पानी की कमी को दूर करने की गुहार लगाई। Action कर सकते हैं। बरना जबरदस्त आब सख्ती पे घर पत घर फेर घर पत न दिवान खान अस तो न दिवान कहें न लोन मिलान टाइमस पे मेहरबानी कर जुपन दो गई खबर कह 5 लगभग 10 वरी जबरदस्त काल वन पाइप त्रा सुबह त्रा काल वन आब जाओ सुबह 10 वन यहाँ तो क्या पता लोन मिला कत पे आब तो बाप दिम ना खत क्या पता अत को खुद बस सूद क्या अच्छा टोटली वनी बह मेहरबानी ना कहें कह कसे ना कह कसे ना बस आब बस क्यों कान हेते आब बस आया अचन गाश अन क्या आब आज 40 वहर पढ़ा पटनस कपर रेज हेत फेर आब फेरान बह वन वनक अडवा लाज मज ग तिथे कन नीर आब फेरान मेहरबानी कर यह करो हज कमा कुछ मतलब कुछ गज परि अन योर कह पन्निस गामस मज आब चलान सानिस गामस मज दिवान दुचो आब फिर अत दिवान पे तुल तुल फूल कर यह जुलम कोर क्या दपन तथ ओम बुरन मसल न आब न हिसाब न ब्रोह कुन न सन तहकीकत गचान अगर यह गाम त्रित सुनमुत पत कोता यम गामुक नावा नसा हेवान कहें तह आजत रट टोकरी मज वो जमीन वोमर गई कमान वनुक सह जमीन तम रोस कर तमिश तमिस बोट अस गरीबी सख्ती
मुजुर बाबा बना मुजुर दह कहें बच्चे बिचार मुजुर दह करान छर छर मुजुर दह बना कह बना गई उम्र मे पता कत पे टंगमर्गी पे कत सुबह 6 बजे मगर एक दिन कि बेक हता जाए टिस हता जाए साट वरित सोन नाव सोन मुताबिक आब आसन मोबरू डोर सह दीतो वापस सान तरफ नीतो गवर्नमेंटस करो अपील तम पत्थर तम वदान ब्रसान तम जन मोहनी मर्द दियो जमीन डोर वापस बे दियो त्रेश त्रेश करान मौसम शु त्रेश त्रेश करान वनान वात आज आब आज सुबह वात आब कलकत वात आब बस गए 3 रेत ये लाइन चलान आब अत निमुत पे पोस्ट तुलित ना लोन मिन ये सोद कहें तो गाम ये दरबदर 3 महल पत्थर करान गवर्नमेंटस अपील यह कत गो वात ब्रो कुन मे कमरस 5 डिस्क मे खानदार मुजुर बापार मे ना त्रेश बनान शीन कहें सठा ना इंसाफी। आज प्रेस क्लब जम्मू में चंडी माता के भजन का विमोचन किया गया। इस भजन को गायिका कविता दत्त ने अपनी मधुर आवाज में खूबसूरती से गाया है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष भाजपा जम्मू कश्मीर युद्धवीर सेठी मुख्य अतिथि रहे। उनके साथ प्रोफेसर DS मनहास, अध्यक्ष ASDCSS डोडा, जम्मू कश्मीर एल्बम निदेशक, मशहूर गजल गायक धर्मेंद्र नरगोत्रा ने भी इस विमोचन कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो आप भी बनेंगे मामले के अंदर धारे धारे चले बगता गाँव मिंगले धारे बेलगी बेलगी मोको आवे बेलगी बेलगी मोको आवे लुशी लुशी बहुत तियारे चले भगता गाँव मिंगले धारे। मैं प्रोफेसर DS मनहास, प्रेसिडेंट आदिशक्ति देवी चंडी सेवक संस्था डोडा। इस संस्था के माध्यम से हर साल 1 जून को मिंदल यात्रा जाती है चंडी माता मंदिर बिलासपुर डोडा से, और ये आज यहाँ पे भजन रिलीज़ हुआ चंडी माता मिंदल वासिनी का, जो इस यात्रा पे ही बनाया गया है। इस यात्रा का वर्णन किया गया है इसमें, और ये भजन सिंगर कविता दत्त जी ने अपनी मेलोडीज वॉइस में गाया है। इसको लिखा है सतीश कुमार डोगरा जी ने, और RB स्टूडियो ने म्यूज़िक कंपोज किया है, और शशि ठाकुर जी ने वीडियोग्राफी की, इसके डायरेक्टर हैं ये, और बहुत ही मेलोडीज वॉइस में कविता दत्त जी ने गाया है। हम पूरी टीम को बधाई देते हैं इसके लिए, और प्रार्थना करते हैं माँ भगवती से कि इस पूरी टीम पे अपनी कृपा बनाए रखें। यात्रा जो है वो 1 जून को मिंदल यात्रा स्टार्ट होगी, और पूरे जून महीने चलती यात्रा वैसे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको मिंदल मेला घोषित किया है 1 जून से 15 जून तक, और 1 जून से 15 जून तक वहाँ पे लंगर भंडारे का आयोजन किया गया है। मिंदल में, त्यारी पाडर में, सोहल में, प्रेमनगर डोडा में, और जो भी यात्री जाएंगे उनकी सुविधा के लिए ये भक्तजनों ने वहाँ पे लंगर व्यवस्था की है। और हर साल इस यात्रा में पूरे जम्मू कश्मीर से हज़ारों की संख्या में यात्री सम्मिलित होते हैं, और हिमाचल से भी यात्री वहाँ पे आते हैं मिंदल दरबार में। मिंदल चंडी माता का मूल स्थान है जहाँ पे माता प्रकट हुई, और उसके बाद मचेल में आई है माँ भगवती, और मचेल में आके माँ ने अपनी महिमा दिखाई है और घर घर में ज्योत प्रचंड की है। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कुछ लोग सड़कों की सुविधा से वंचित हैं। ऐसा ही किस्सा जिला रियासी के थूरू तहसील कैंथी भल्लड़ पंचायत से सामने आया है, जहां आपात स्थिति में गांववासी मरीजों को चारपाई पर अस्पताल तक उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि वहां तक एम्बुलेंस को पहुंचने के लिए सड़क चाहिए, और सड़क से वे लोग 21वीं सदी से भी अभी तक महरूम हैं। अब इसका सारा श्रेय मौजूदा सरकार के साथ साथ पिछली 70 सालों से शासन कर रही सरकारों को भी जाता है, और इनकी लापरवाही का खामियाजा कई बार मासूम जनता को अपनी जान गंवाकर भी भुगतना पड़ता है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जिला विकास आयुक्त विशेषपाल महाजन से अपील करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई, ताकि लोगों को इसका भुगतान अपनी जान गंवाकर न करना पड़े। देखिए, सभी मीडिया वालों का सबसे पहले तो हम शुक्रिया करते हैं जो हमारी आवाज़ को लगातार एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज का जो हमारे साथ जो भी सामने है वो आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो एक मरीज़ हमने
कम से कम 6-7 किलोमीटर से उठा के यहाँ दरमाड़ी हॉस्पिटल तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे देखो जितने भी 75 साल से जो भी सरकारें हैं, जब वोट का वक्त आता है तो तब ये लोग बड़े बड़े वादे करते हैं हमारे साथ, लेकिन आज भी हम जिस रास्ते से गुजरते हैं वो रास्ता इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर देख सकते हैं। और एक पेशेंट को हमने वहाँ से उठा के लाया यहाँ पे चारपाई का इस्तेमाल करके, लेकिन आज भी यहाँ लोग रोड की कमी से ये लोग जो आज भी चींटी की तरह इन लोगों की मौत होती है। लेकिन जब भी हम आवाज़ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तक पहुँचाते हैं, लेकिन उनकी कान पे जो आवाज़ है वो शायद नहीं पहुँच पाती, तो वो सरकारें और जो जहाँ के जो मिनिस्टर है सफ़ेद पोस्ट बन के आते हैं, लेकिन जब वोट का वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद ये लोग नज़र नहीं आते। तो डिप्टी कमिश्नर रियासी से हमारी गुजारिश रहेगी कि यहाँ का देखिए और ये लोग किस तरह से इस रास्ते से गुजरते हैं। और यहाँ पे खच्चर घोड़े कमिश्नर रियासी और एसडीएम दरमाड़ी से हमारी गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे देखिए जो चांद भल्लड़ का जो रास्ता है, इस रास्ते पे ज़रूर नज़र डालिए और यहाँ पे लोग किस तरह से गुजरते हैं। और 75 सालों से आज भी यहाँ पे ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का और ना ही सरकार यहाँ पे नज़र रख रही है, लेकिन हम तो यही गुजारिश करेंगे कि वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, जो हमें कम से कम 10 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पे पहुँचना होता है दरमाड़ी हॉस्पिटल तक। हालांकि हम सुबह से जो बात हमारी चल रही है 108 पे हमने कॉल करके भी बताया उनको, वो उनका भी साफ तौर पे कहना था कि अरनास जो हॉस्पिटल है वहाँ तक पहुँचाओ और वहाँ से हम रिसीव करते हैं। अगर हम 10 किलोमीटर पहले सफ़र करके आए तो दरमाड़ी से आप खुद समझ लीजिए कि अरनास तक हमें कितना टाइम लगेगा, और इस पेशेंट को हम जहाँ से उठा के वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन हमारी कहीं पे भी सुनाई नहीं आते रहे। हमारी बात का कोई एडमिनिस्ट्रेशन ना ही कोई गवर्नमेंट ध्यान देती है। हर बार तो हम यही, कई लोग ऐसे भी हैं जो रास्ते ही आते बेचारे दम तोड़ लेते हैं। पेशेंट 15 किलोमीटर का जो हमारा सफ़र आने जाने का 30 किलोमीटर का ये सफ़र है, इस चारपाई पे हम पेशेंट को लाते हैं। चारपाई का भी रास्ता नहीं है हमारे पास अवेलेबल। हर बार हम सरकार से विनती करते हैं, गवर्नमेंट से विनती करते हैं, हमारा ये 15 किलोमीटर का रोड का आज दिन तक गवर्नमेंट ने कोई नहीं किया कि इनका रोड के बारे में भी सोचा जाए। हर किसी के पास जाते हैं, जब जाते हैं वोट लेने की बारी आती है तो जो भी मंत्री आते हैं झूठे वादे करके चला जाते हैं, बोला अगली बार आएंगे तो गाड़ी में आएंगे, अगली बार आएंगे तो गाड़ी में आएंगे। हमारे लिए तो वही आद कदीमी का वक्त चल रहा है, वही 70 साल पहले का ही वक्त चल रहा है। आज गवर्नमेंट बोल रही है कि इंडिया डिजिटल बनाना है, हमारे लिए तो वही आद कदीमी का वक्त चल रहा है। समझ नहीं आती है क्या हमने हमारे से कोई बुराइयां हुई है, जहाँ फिर हमें इस हिंदुस्तान से कहीं दूसरे देश में लगाने चाहते हैं, तभी हमारे से ये करते हैं। तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हमारे साथ जाने पहचाने हमारे साथ रहते हैं, हमारी बात को बुलंद करते हैं। तो डीसी रियासी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एसडीएम दरमाड़ी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे ये रोड का मसला 15 किलोमीटर रोड का मसला है, इसका कुछ ना कुछ कीजिए। हमारे पास नई स्टाफ भल्लड़ में आयुर्वेदिक डॉक्टर शादीलाल जी बैठते हैं, वो एक ही बंदा है, उनके साथ ना कोई दूसरा हेल्पर है। आधी रात को हमें मुसीबत बन जाती है तो हमें घुटनों के बाहर आने पड़ता है दरमाड़ी। चारपाई का भी रास्ता नहीं है, अगर चारपाई का सड़क नरेगा की सड़कें तक नहीं बनी है तो शुक्रिया, ज़्यादा नहीं मैं कुछ बोलने। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा 29 जून से शुरू की जाएगी और वहीं रेलवे टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन श्री अमरनाथ जी यात्रा के स्वागत के लिए पूरी श्रद्धा भाव से तैयार है। इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि इस बार जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य है और सरकार की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। इस दौरान उन्होंने घोषणा की है कि वे इस बार यात्रियों को यात्रा के लिए 10% की छूट देंगे, साथ ही 10 टैक्सियां यात्रियों को रेलवे स्टेशन से भगवती नगर शिविर तक निःशुल्क ले जाएंगी। ऐसा है कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम टू टाइम हमारा ये मैसेज जो है यात्रियों को भी और सरकार को भी देते हो। कि मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले यात्रा के आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बम बम बोले, जय माता की, और स्वागत करेंगे हम बड़े ज़ोरदार तरीके से।
मेरे ख्याल इस समय जो कश्मीर के हालात हैं, इसमें वो डर का जो माहौल था वो बिल्कुल ख़त्म है और सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं और हमारी तरफ से भी टैक्सी की तरफ से भी हम बहुत योगदान करते हैं यात्रियों के साथ और हम उस पर डिस्काउंट भी हम इस साल हमने फैसला किया है कि 10% डिस्काउंट देंगे और यहाँ से जो यात्रा जाएगी भगवती नगर बेस कैंप, तो 10 गाड़ियाँ हम डेली यहाँ पर लगाएंगे, उनको फ्री सर्विस देंगे। तो ये हमारी तरफ से एक यात्रा का स्वागत के तरह देखा जाएगा और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर यात्रा आनी चाहिए, क्योंकि यात्रा आने से पहले नई सरकार भी जो है गठित होगी और मुझे लगता है बहुत से ऐसे पैकेज भी होंगे यात्रा में, सरकार की तरफ से भी होंगे और जम्मू कश्मीर की जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो भी अच्छी व्यवस्था करेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम यात्रा जितने भी श्रद्धालुओं को कोई आशंका रहती थी कि यात्रा में जाएंगे पता नहीं सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है, वहाँ पर उनको प्रॉब्लम है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस समय पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू जो है यात्रा को दोनों हाथ जोड़ के उनका नमस्कार करेगा, स्वागत करेगा। विद्यार्थी विकास ट्रस्ट द्वारा आज 9वीं और 10वीं कक्षाओं के छात्रों का दाखिला करवाया गया। आज गवर्नमेंट हाई स्कूल कैमलडंगा में 22 विद्यार्थियों का दाखिला करवाया गया, जिनमें 13 9वीं कक्षा और 9 विद्यार्थी 10वीं कक्षा के थे। इस मौके पर विद्यार्थियों के अभिभावक भी मौजूद रहे। विद्यार्थी विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष व समाज सेवक योगी राज मेंगी ने कहा कि अभी तक 3 स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर दाखिला करवाना है। लेकिन इसके बाद किया पहले उनकी कमेटी को बोला सर जी को सिलेक्शन कैसे करनी है, बाद में बच्चे देखो और इसमें घर में क्या है, हमने रखा है पहले ही बात होना चाहिए। रेफरेंस बुक नहीं है, पढ़ने वाला बच्चा है वो सभी मेरे पहाड़ में रह गई, मैंने सिलेक्ट किया। बच्चे हैं फोन से पीड़ित हैं, सर बोलेंगे ट्रस्ट है जो इसने ये वाला बीड़ा उठाया है। देखिए हम ये आपकी हेल्प तो करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस टाइम बच्चों की जो बुरी हालत है वो है इंटरनेट का मतलब ये है कि इस टाइम जितने भी बच्चे हैं फ़ोन से पीड़ित हैं। सर बोलेंगे कि फ़ोन से पीड़ित कैसे हैं कि ज़्यादा फ़ोन देख रहे हैं और पढ़ रहे कम। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक दिमाग की तरह काम कर रही है और मैं कहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाओ लेकिन अपनी संस्कृति बताओ, उसको बताओ अगर ये फ़ोन है, इंटरनेट है, इसका एडवांटेज क्या है, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं। तो ज़्यादा बच्चे बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, अच्छाइयों की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो आजकल बच्चे ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, मैं रोटी तभी खाऊंगा अगर मेरे को फ़ोन दोगे, मैं फलाना काम तभी करूंगा अगर मेरे को फ़ोन दोगे। तो ये चीज़ें प्लीज़ अपने बच्चों को छोटे होते ही समझाओ, दिखाओ कि ये फ़ोन होता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे एक रिलेटिव थे तो उनके एक बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास, सर हमारा ना बेटा चिप्स बड़े खाता है। उसने कहा बताए किसी ने, बच्चे को थोड़ी पता चिप्स क्या होता है। कहते मेरा भी बेटा है वो नहीं खाता, क्योंकि मैंने उसको बताया ही नहीं चिप्स क्या होते हैं, कुरकुरे क्या होते हैं। तो वैसे आज जो हमारे बच्चों की जो हालत है वो सबसे बड़ी जो है इस टाइम
कि वो इंटरनेट है। आपको बताऊं कि 2-3 देश जैसे हैं, कंट्रीज ऐसी हैं, देश कह लो जैसे यूएसए हो गया, वहाँ पे 16 साल के छोटे बच्चे को अगर इंटरनेट बच्चा फ़ोन चलाते देखे और माँ बाप को महीने की सजा। मेरा नाम मानसी शर्मा है और जैसे कि अपनी योजना चलाई गई है ये बहुत ही अच्छी है। कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी घर की आर्थिक समस्याएं होती हैं, मतलब इस योजना के तहत कई सारे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मतलब अपनी ये योजना चलाते रहे और कई सारे विद्यार्थी को वो अपने जो स्टडी होते हैं वो कंटिन्यू करते रहे। सर, विद्यार्थी विकास परिषद द्वारा जो विद्यार्थी विकास ट्रस्ट द्वारा जो फाइनेंशियल हेल्प जो हमारे बच्चों को दी गई है, ये 9th और 10th के बच्चों को फीस दी गई है। 22 बच्चे जो हमारे स्कूल के हैं इनको ये फीस रिफंड की गई है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, ये बहुत बड़ा स्टेप जो है हमारे आदरणीय मिंगी साहब ने उठाया हुआ है और वो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये ट्रस्ट जो है एक बहुत ही नेक काम, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फीस ना होने की वजह से, कई बच्चे तो पढ़ाई छोड़ने तक तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं फीस ना होने की वजह से कहते हैं कि अब हम बच्चे को एडमिशन नहीं करवा सकते। तो स्कूलों से भी बच्चों को हेल्प मिलती है, लेकिन कई बच्चे जो है वो नहीं, स्कूल इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ा स्टेप इन्होंने उठाया हुआ है, बहुत ही एक नेक काम है, अच्छा काम है और मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे जिनकी इन्होंने हेल्प की है वो इस पैसे का बिल्कुल सही यूज करेंगे। जिसको किताब की जरूरत होगी किताब लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फीस दे चुके हैं इनमें से। जहाँ पर जो आज कंप्यूटर स्कूल में आए हुए हैं 22 बच्चों को फीस दी गई है और पहले हमने ग्राम स्कूल में फीस दी थी, फिर उसके बाद गैर माड़ी में दी, फिर उसके बाद आज इसमें लगभग 75,000 के ऊपर जो हमने फीस अभी तक दी है। और अभी हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल रियासी, हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ रियासी और हायर सेकेंडरी स्कूल टोट, उसमें हमें 11वीं के बच्चे भी ऐड करने हैं, क्योंकि वो सारे जहाँ से बच्चे जो हैं नंबर लेकर जाएंगे वो हायर सेकेंडरी स्कूल में जाएँ। उसके लिए हमने रखा हुआ है कम से कम भी वो बच्चे लगभग 75 और 30 105 बच्चे और हो जाएंगे और उनका पेमेंट जो लगभग 1,20,000 के लगभग उनकी हो जाएगी। और हमारा ये टारगेट हमारा समझो 1 लाख से भी ज़्यादा 1.5 लाख तक हो जाएगा। हमारा 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपया हमारे इस ट्रस्ट का इस साल लगेगा। तो आगे फिर हमने सोच रखा है, जैसे देवेंद्र सर ने बोल भी दिया कि अगर 11वीं का बच्चा 80% मार्क्स लेता है। अपनी तरह का पहला श्रीनगर में खेल प्रेमियों के लिए 20 रुपए की कीमत पर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया गया है। स्पोर्ट्स ड्रिंक गैटोरेड आज बुलवार्ड में लॉन्च किया गया और पहली बार में ही इसके 3 फ्लेवर पेश किए गए हैं। इस पेय को सामी भट्ट और गुलाम हसन सेल्स हेड वैली और सभी सेल्स टीम द्वारा लॉन्च किया गया। एक मिनट बॉटल दीजिए सर, सारे एक बोतल को सर आगे भाई, बिल्कुल पूरा ना पूरा। मैं समी उल जमान भट्ट हूँ, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग। ये पेप्सिको का आज हमने प्रोडक्ट गैटोरेड यहाँ पर लॉन्च किया है और ये 3 फ्लेवर्स में अवेलेबल है। आज से ही ये मार्केट में अवेलेबल होगा। काफ़ी टाइम से हमें कंज्यूमर्स और रिटेलर्स इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पर भी ये इंटरनेशनल ड्रिंक गैटोरेड ब्रांड अवेलेबल हो। ये आज की डेट में 80 मुल्कों में ऑलरेडी अवेलेबल है और इंडिया में भी लास्ट ईयर में हमने इसको लॉन्च किया है। अभी सिलेक्ट 7 सिटीज़ में अवेलेबल है और J&K में हमने अभी ये लॉन्च किया है। कुछ दिन पहले जम्मू में लॉन्च हुआ है और आज हम इसको कश्मीर में लॉन्च कर रहे हैं। ये बहुत यूनिक एक ड्रिंक है जो स्पोर्ट्समैन, एक्टिव लाइफस्टाइल के जो लोग हैं सबके लिए आज की डेट में एक ज़रूरत है। जब भी आप एक्टिव लाइफस्टाइल में रहते हैं, आप वॉक करते हैं, आप रन करते हो,
आप जिम करते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन फुटबॉल खेलेंगे या कोई भी और एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी बॉडी जो फ्लूइड्स लूज करते हैं ये उसकी रिहाइड्रेशन करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी से स्वेट से लूज होता है उसका वापस रिप्लेसमेंट इस ड्रिंक से होता है। इसको सारे लोग जो भी एक्टिव लाइफस्टाइल में आज की डेट में है बहुत पसंद करते हैं। जहाँ जहाँ हमने इसको लॉन्च किया इंडिया में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इंटरनेशनली सारे बड़े बड़े जो एथलीट्स हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे मेसी है या सेरेना विलियम्स हैं, वो सब भी इनके इस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड रहे हैं कभी ना कभी। और सारे जो जिम करने वाले स्पोर्ट्समैन सारे इस चीज़ का काफ़ी इस प्रोडक्ट को काफ़ी प्रमोट करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। सो आज ये लॉन्च का हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स के काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के साथ इसको आज लॉन्च किया है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडी जगहों का रुख कर रहे हैं और वहीं इस गर्मी के बीच श्रीनगर की डल झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और इस बीच बड़ी से बड़ी संख्या में पर्यटक डल झील और उसके आसपास के प्रकृति के मनोरम दृश्यों का आनंद भी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पर्यटकों ने कहा कि हम कश्मीर की सुंदरता से प्रसन्न हैं। हालांकि देश में गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन कश्मीर अभी भी ठंडी जगह है। कौन सी बुकी है भाई? डिस्टेंस हॉलीडेज का है। मेरा एकदम स्मूथ चल रही है बोट और अच्छा फील हो रहा है। हम अहमदाबाद से आए फ्रॉम गुजरात। 6 nights 7 days। मैं सुभाष बलूनी फ्रॉम देहरादून। मैं उत्तराखंड से आया हूँ, लेकिन मैं इस सोच के लिए आया था यहाँ से कि वहाँ अच्छा टेम्परेचर होगा, अच्छी हम बर्फ भी मिलेगी, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन यहाँ तो सेम वैसे ही है जैसे उत्तराखंड में है, बल्कि यहाँ से कई अच्छे स्टेशन वहाँ भी है। वहाँ औली है, नैनीताल है, और जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ में वहाँ इससे भी लो टेम्परेचर है इस टाइम, लेकिन यहाँ तो बहुत टेम्परेचर है इसके हिसाब से। वैसे बढ़िया है, हिल स्टेशन है, सेम बढ़िया है हिल स्टेशन। वापसी हम अभी चल रहे हैं, हमें 4-5 दिन हो गए यहाँ घूम लिया हम सब जगह। सोनमार्ग वो क्या कहते हैं, इधर पहलगांव क्या है, गुलमार्ग, हाँ घूमे, अच्छा लगा, लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से इतना बढ़िया नहीं लगा। जो आए हैं उत्तराखंड देहरादून डिस्ट्रिक्ट से, जगह तो अच्छा है, पर जो हम यहाँ पे आशा करके आए थे कि हमें ठंड का महसूस होगा, जो जैकेट हमारी थी वो रखी रह गई। तो हमने सोचा हम गुलमार्ग जाएंगे, पर जो हमारे अरमान थे वो रखे हमारे अटैचियों के अंदर बंद रह गए। और हम लोग एज इट इज जैसे अपने कॉटन सूट थे उसमें भी हमें इवन गर्म लग रहा था। इस समय उत्तराखंड में मैक्सिमम चला गया है 41, वैसे हमारे 36, 37 इतना रहता है, 36, 38 की बात कर रहे हैं हम, देहरादून की बता रहे हैं। पर इस समय तो यहाँ भी ऑलरेडी 33, 34 के अराउंड है। उड़ीसा से आया हूँ। उम्मीद कर रखा था यहाँ पे मतलब मौसम सुहाना रहेगा बोल के, लेकिन उम्मीद से ज्यादा गर्मी है इधर। उधर अपना तो 45-40 रहता है, इधर मौसम अच्छा रहेगा बोल के हम घूमने आए थे, लेकिन इधर गर्मी से परेशान हो रखे हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब, जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं, आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कपवाड़ा करालपुरा में पेश आया अलमनाक वाक़ा, ट्यूबवेल में गिरने से 2 अफराद जान बहक, 3 दीगर जख्मी। मॉडल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर महबूबा मुफ्ती पर दर्ज हुई FIR। महबूबा मुफ्ती ने किया बरहमी का इजहार, इल्तिजा मुफ्ती ने इस अमल को करार दिया गैर जमहूरी।